हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी सेक्शन 6.50 की एक प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि फर्स्ट बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। यानी कि जो फर्स्ट बैग है उसके अंदर 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स पाई गई हैं। ठीक है जी। एंड सेकंड बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। और दूसरे बैग के अंदर 3 सफ़ेद और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। आगे वो कहता है वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन सेकंड बैग। यानी कि क्या किया गया जी, पहले बैग में से एक गेंद को निकाल के दूसरे बैग में डाल दिया गया बगैर देखे कि वो वाइट थी या ब्लैक थी। ठीक है। तो आगे वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लैक। यानी कि हम क्या करते हैं, दूसरे बैग में से एक बॉल निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक कलर की हो। तो देखो बच्चों, देखा जाए सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट बैग की। कि पहले वाइट बॉल की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल पी डब्ल्यू। सिंपल, ये मैं पी डब्ल्यू उसके लिए लिख रहा हूँ, यानी फर्स्ट बैग के लिए। डब्ल्यू यानी कि वाइट बॉल के लिए कितनी है, देखें 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है। आपको पता इसका फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस, यानी कि आपके पास कितनी बॉल्स हैं और बटे में टोटल बॉल्स आ जाएंगी। तो हमारे पास 4 वाइट बॉल्स हैं और बटे में आगे टोटल बॉल्स 7। अदरवाइज इसका फार्मूला आपको पता है हम क्या लिखते होते हैं, सी के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये सिंपल या 4/7। आपको मैं वैसे साइड पे बता देता हूँ ये कैसे आया। देखें 2C मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 कैटेगरीज थी हमारे पास, बटे में थी उसकी कैटेगरी, क्या नाम है यार अपना, सैंपल स्पेस की। ठीक है। तो देखें टोटल बॉल्स हैं 4 और 3 7, ये आ गया ऊपर 7। हमने इसमें से एक बॉल चूज करनी है, तो ये हमने नीचे एक लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, एक वाइट बॉल्स की, एक ब्लैक बॉल्स की। ठीक है, 3। अब मैंने वाइट बॉल एक चूज करनी है, मैं मेरे पास क्या कितनी कंडीशन है कि मैं सिर्फ एक बॉल चूज कर सकता हूँ, और वो मैंने कौन सी करनी है, वाइट बॉल। तो मैंने इसके नीचे एक लिख दिया, इसके नीचे 0, यानी मैंने इसमें से कोई बॉल बाहर नहीं निकाली। डेट्स वाई ये आ गया 4/7। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, यही आएगा 4/7। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ब्लैक बॉल्स की। इसी बैग के अंदर, इसी बैग के अंदर मैं ब्लैक बॉल्स को मैं पी बी से मेंशन कर रहा हूँ। आपने लिखना लेट बी बी एन इवेंट दैट प्रेजेंट्स ब्लैक बॉल्स इन फर्स्ट बैग। यानी कि ये ब्लैक बॉल्स को प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बैग के अंदर जो है। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका भी वही फार्मूला लगेगा, यानी कि सी सी, लेकिन इस दफा हम 3 के नीचे 1 लगाएंगे और 7C 1 नहीं होगा, और इसकी दफा 4C 0 होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये फार्मूला होगा 4C 0, क्योंकि मुझे इस दफ़ा रेड में से कोई वाइट, ये रेड ही नहीं वाइट है, वाइट में से कोई बाल नहीं चाहिए, ब्लैक में से बाल चाहिए। डेट्स वाई मैं लिख दूंगा 3C1, और बटे में वैसे ही यानी कि सैंपल स्पेस वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा 3/7। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, 3/7 आ गया। अब बात आती है दूसरी तरफ। देखो बच्चों, बात पहले आती है पी डब्ल्यू प्राइम, मैं इसे लिखूंगा। ठीक है। आपने ये चीज़ उसे बतानी है कि जैसा कि हमें देखने को मिला कि प्रिडिक्शन अब हमें करनी पड़ेगी। देखो वो बच्चों कह रहा था कि टोटल बॉल्स तो 8 थी अपने सेकंड बैग में, लेकिन एक बॉल का इजाफा कर दिया गया। किस तरीके से, देखो वो कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। पहले बैग में से एक गेंद बाहर निकाली गई और उसे प्लेस कर दिया गया, यानी कि डाल दिया गया दूसरे बैग में बगैर देखे कि वो ब्लैक थी या सफेद थी। तो हम दोनों में प्रिडिक्शन करेंगे कि वो ब्लैक भी है सफेद भी है। देखें बटे में आएगी टोटल तादाद। टोटल कितनी गेंद थी इस बैग में बच्चों, देखो 5 और 3 8, 8 गेंदें वैसे थी और एक हमने पहले बैग में से निकाल के डाल दी, तो कितनी होगी 9। तो टोटल गेंदें हैं 9। और हम किसके लिए कर रहे हैं, व्हाइट बॉल के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हम फर्ज करते हैं कि व्हाइट बॉल्स इसमें पहले कितनी थी, 3 थी ना, और हम यही समझते हैं पहले हमें दोनों में अंदाजा रखना होगा बच्चों, ब्लैक में भी और व्हाइट में भी। यानी कि हमें ये अंदाजा लगाना होगा कि पहले हम फर्ज करेंगे कि वो व्हाइट है, दूसरी तरफा हम फर्ज करेंगे कि वो ब्लैक है। इस तरह से प्रिडिक्शन चलेगी। मैं फर्ज कर लेता हूँ जो मैंने एक बॉल का इजाफा किया वो व्हाइट बॉल है। ठीक है। तो ये आ गया 4/9। ठीक है। इसी तरह से हम ब्लैक की दफा भी करेंगे, पी बी प्राइम इज इक्वल टू, देखो बच्चों टोटल गेंदें अब 9 हो चुकी हैं क्योंकि हमने गेंद डाली हुई है। 5 ब्लैक बॉल्स हैं दूसरे बैग में। हम फर्ज कर लेते हैं जो बॉल हमने डाली थी वो वाइट नहीं थी, वो ब्लैक थी। ठीक है। तो आ गया P5+1, तो लिहाजा ये हो गया 6/9। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर हमने आगे बात करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लैक। अब बच्चों पता क्या है, मैं अब आपको एक बात समझाऊंगा, जरा मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। अंडरस्टैंड नहीं करोगे फंस जाओगे। जरा देखो, मैंने पहले बैग में से बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाल दी, तो क्या मतलब कि कह लो, देखो ऐसा काम करने से इन दोनों के दरमियान कोई तल्लक पैदा हुआ,
हाँ जी हुआ। क्या ताल्लुक पैदा हुआ कि दोनों की गेंदें छेड़छाड़ हो गई। यानी देखो ना, छेड़छाड़ मतलब कि देखो, मैंने पहले बैग में से जब एक गेंद बाहर निकाली तो दूसरे बैग में डाली तो तादाद में कमी बेशी आई ना, देखो उसकी तादाद में कमी आ गई गेंदों की और इसकी तादाद में इजाफा हो गया। तो फिर क्या इसका क्या मतलब है, यानी कि ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो एक तरफ तो डिपेंडेंट का फार्मूला चल गया, ठीक है, डिपेंडेंट का फार्मूला। अभी मैं लूंगा पी ऑफ, आप ले लेना पी ऑफ सेकंड बैग इज ब्लैक। मैंने वैसे यार एक नाम ले लिया है, वैसे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था पी ऑफ ब्लैक, ठीक है। यानी कि हम सेकंड बैग में से जो, ये मैंने इसलिए लिया है, प्रोबेबिलिटी आप ऊपर मेंशन कर दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग इज ब्लैक इज शोन्स दैट, यानी कि ये चीज़ जाहिर कर रही है कि अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लैक, यानी कि जो बॉल हम सेकंड बैग में से बाहर निकालने लगे हैं वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो बच्चों असल में हुआ क्या है, देखो पहले तो एक रिलेशन बन गया रेड बॉल का रेड बॉल के, यानी कि वाइट बॉल का वाइट बॉल के साथ, ब्लैक बॉल का ब्लैक बॉल के साथ। यानी हमने यहाँ से बॉल निकाल के दूसरे में डाली तो कोई पता नहीं वो वाइट थी या ब्लैक थी, यानी कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन बन गया। और वो किसको, किस फार्मूले को मतलब कि पैदा करती है, यूनियन वाले फार्मूले को। यूनियन का फार्मूला होता है जब मतलब कि दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो लिहाजा इसका फार्मूला होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ही एक और चीज इसमें आ गई कि उसने बोला कि हम बाल निकाल रहे हैं सेकंड बैग में से। उसने ये नहीं बोला कि मैं किसी एक बैग में से निकाल रहा हूं, उसने हमें मेंशन करके दे दिया सेकंड बैग में से निकाल रहा हूं। तो लिहाजा यहां पे बात आ गई इंडिपेंडेंट की, यानी कि ये एक मिक्सचर है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों बातों का। और जो इंडिपेंडेंट का फार्मूला होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो अब देखिएगा इन दोनों का मिक्सचर कैसे आएगा। सबसे पहले आप व्हाइट बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, दोनों बैग्स की, प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्लैक बॉल्स के मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से इनका मिक्सचर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज मेरे अजीज समझ आई। हमने इंटरसेक्शन और यूनियन जो दो चीजें इसमें पैदा हो रही थी उन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे लिखा है। वाइट वाइट से मल्टीप्लाई होके लिखी जाएगी प्रोबेबिलिटी, और जो मतलब कि ब्लैक है ब्लैक से मल्टीप्लाई होके क्या करेगी, इंटरसेक्शन वाले का रोल प्ले करेगी। फिर इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज जमा होंगी वो यूनियन का केस यहाँ पे प्ले कर देंगी, क्योंकि यूनियन बनता था क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक डिपेंडेंट का केस मौजूद था, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही थी। डेट्स वाई इनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड आउट होगी। तो पी ऑफ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एस बी ब्लैक, ठीक है, एस बी ब्लैक यानी कि सेकंड बैग इज ब्लैक इज इक्वल टू पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय पी डब्ल्यू प्राइम यानी कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4/9 जमा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 6/9। तो इसको ओवरऑल हल कर लें तो 3 6 बार 18 4 4 बार 16, 18 और 16 कितना होता है यार, 18 जमा 16 34। तो सीधी सादी बात है ऊपर 34 ही आना है और बटे में आना है 7 9 बार कितना होता है 63। तो ये बच्चों आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।